हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनसाइड बार के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इनसाइड बार को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन की ये सीरीज का ये सेकंड वीडियो है इनसाइड बार। तो इनसाइड बार को हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं अभी। प्रैक्टिकल यूज ऑफ इनसाइड बार। इनसाइड बार को हम एज अ ट्रेन रिवर्सल यूज कर सकते हैं। इनसाइड बार को हम ट्रेन कंटिन्यूएशन में भी यूज कर सकते हैं और इनसाइड बार को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टॉक में एंट्री करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी जनरली क्या होगा कि इसके लिए हम कुछ स्टडीज यूज करेंगे। सबकी डिफरेंट मेथड होती है। मैं आपको अपनी मेथड बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली यूज करने की मेथड उसको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रेन रिवर्सल के लिए हम यहाँ पे स्विंग स्टडी का यूज करेंगे। ओके, इनसाइड बार रिवर्सल यूजिंग स्विंग। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है कि हम चार्ट पे स्विंग करके एक इंडिकेटर है उसको ऐड कर लेंगे। ये जो स्विंग है वो हमें टॉप बॉटम स्टॉक के बताएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टॉक जो है उसने यहाँ पे एक टॉप बनाया है, उसके बाद यहाँ पे एक टॉप बनाया है, यहाँ पे एक टॉप बनाया है। तो मुझे उसके ये स्टॉक कहाँ पे टॉप बॉटम फॉर्म कर रहा है उसके बारे में आइडिया आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या फॉर्मेशन बना है कि स्टॉक ने प्रीवियस टॉप को क्रॉस करके नया टॉप बनाया है और वहां से स्टॉक रिवर्स हुआ था। ओके, नेक्स्ट डे क्या फॉर्मेशन हुआ है, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, अभी आगे क्या होगा वैसे हम अभी तो ये कैंडल बनने से पहले हम ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि इनसाइड बार में हमारी एंट्री कहाँ से होगी। अगर इनसाइड बार के मदर कैंडल का लो कोई भी स्टॉक तोड़ता है तो हम शॉर्ट में एंट्री करेंगे, और अगर इनसाइड बार की मतलब मदर कैंडल के हाई को स्टॉक अगर क्रॉस करेगा तो हम उसको बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने एक टॉप फॉर्मेशन करके इनसाइड कैंडल बनाया है और नेक्स्ट डे उसने उसका लो ब्रेक किया है। उसका मतलब ये स्टॉक जो है वो आगे के टॉप पे सस्टेन ना होते हुए उसने एक रिवर्सल सिग्नल फॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉक में हम एंट्री कर सकते हैं। अभी दोस्तों एक चीज हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे ये पर्टिकुलर जो चार्ट है, अभी जो स्क्रीन स्टॉक आपके सामने है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मेशन है वो कैंडल थोड़ी बहुत बड़ी बनी हुई है। ओके, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा क्योंकि हम यहाँ से इस लो से शॉर्ट कर रहे हैं और इस हाई से हम उसको मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे कुछ फॉर्मेशंस अगर हमें मिलते हैं, लाइक ऐसे फॉर्मेशंस हमें आइडेंटिफाई हम अगर करते हैं तो हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई जिसमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो ऐसे स्टॉक में हमें एंट्री करनी चाहिए। ओके, और मान लीजिए कि यहाँ पे और एक का कैंडल फॉर्मेशन हो जाए, जैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो अभी मैं ये यहाँ से ये लो ब्रेक हो गया है, तो अभी मान लीजिए मैं अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके ये कैंडल का हाई बना देता हूँ फॉर नेक्स्ट डे, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर छोटा हो गया तो मैं ये कर सकता हूँ, पर अगर यही कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा आएगा तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें थोड़ा ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस जो छोटा दे रहा है, मतलब जिसमें स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा, ऐसे स्टॉक पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। दोस्तों जनरली क्या होता है कि हमारी स्क्रीन जो है, हमारा चार्ट जो डिफरेंट इंडिकेटर से इतना हम भर के रखते हैं कि ऐसे जो फॉर्मेशन बनते हैं हमें चार्ट पे दिखते ही नहीं है। जब हम प्लेन चार्ट देखेंगे तभी वो सब चीजें हमें आइडिया आएगी कि हाँ ये फॉर्मेशन बन रहे हैं। ओके, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। बैंक निफ्टी पे यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हुआ था, ये इनसाइड बना है और
अभी भी मान लीजिए बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, वो हाई उसने ब्रेक नहीं किया है। ओके, और दिस वाज आल्सो ऑन टॉप, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे टॉप पे है और वहाँ से वो उसने रिवर्सल सिग्नल जनरेट किया है। तो यहाँ पे भी इनसाइड बार बना है और उसके लो से हम शॉर्ट जा सकते हैं। एक अच्छी का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, तो ये सेकंड एग्जांपल है। और एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो स्टॉक है उसमें भी ये यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन हुआ था। वैसे ये यहाँ पे हम देखेंगे तो फॉर्मेशन उसका डाउनवर्ड है, मतलब ये टॉप जो था उससे ये टॉप लोअर टॉप बना है। ओके, अगर मैं आपको जो आगे स्टॉप लॉस के बारे में बताया कि जनरली इस तरीके की कंफ्यूजन अगर है, जैसे वो जो हम चार्ट देख रहे थे बंधन बैंक का, जिसमें क्या था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ऐसा फॉर्मेशन बना है जैसे ये बन रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना है कि टॉप के नीचे ही दूसरा टॉप पर फॉर्म हुआ है और ये जो लोअर टॉप बना है वहां पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन ये भी है मेरे पास कि लोअर टॉप का फॉर्मेशन बना के स्टॉक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं ये एंट्री इजीली ले सकता हूँ। ऐसे स्टॉक को मतलब और भी अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकेंगे। ओके, तो ये भी एक और एक टेक्निक मैंने आपको समझाई कि टॉप जहाँ पे लोअर टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है और उस लोअर टॉप के पर अगर इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है तो हम वहां से एंट्री करेंगे, तो हमारे सक्सेसफुल ट्रेड को सक्सेस बनाने के लिए ये चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे और भी इंक्रीज हो जाएगी कि ट्रेड हमारे फेवर में आए। ओके, तो दिस इज अ वे सिंपल हमें स्विंग का यूज करना है। चार्ट पे स्विंग हम लगा के स्टॉक चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे जो अगर मैं आपको उसके मतलब ये इतना सारे स्टॉक तो हमें वॉच करने पड़ेंगे, पर कुछ बेसिक स्कैनर से ये थोड़ा इजी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक चीज है कि स्विंग का यूज करके हम टॉप बॉटम का फॉर्मेशन देख के इनसाइड बार हम सर्च कर सकते हैं। टॉप बॉटम कहाँ पे मतलब फॉर्म हुआ है, आगे का टॉप क्रॉस हुआ, ये सब चीज हम स्कैन कर सकते हैं। तो उसका यूज करके हम काफी इजीली ऐसे स्टॉक फिल्टर कर पाएंगे। ओके, तो इनसाइड बार में रिवर्सल पे ट्रेड लेने के लिए हम ये टेक्निक यूज करेंगे। ओके, मैंने आपको ये सिर्फ अभी चार्ट पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट पे मैं प्रैक्टिकल भी आपको वो चीजें बताऊंगा। नाउ अभी हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेकंड पॉइंट था, दैट वाज इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एंट्री सिग्नल जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों आपने आगे शायद मैंने जो एक दो वीडियो बनाए थे उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जनरली जो वीडियो बनाए उसमें मैंने या तो सुपर ट्रेंड का यूज किया हुआ है या फिर एवरेजेस का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं उसी टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, that is inside bar in trend continuation using super trend। ओके, सुपर ट्रेंड से हम इनसाइड बार में ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इनसाइड बार को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो उसके भी कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, तो वो देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये जो है वो सुपर ट्रेंड मैंने प्लॉट किए हुए हैं। स्टॉक कंटिन्यूअस ट्रेंड में है, अभी कंटिन्यू ट्रेंड में है, मतलब ये तो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने बना के दी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अगर नॉर्मली देखना चाहूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा कि भाई स्टॉक सुपर ट्रेंड से भी काफी दूर चल रहा है, इट इज नॉट टचिंग सुपर ट्रेंड। ठीक है, मतलब एक अच्छा ट्रेंड एस्टैब्लिश यहाँ पे हुआ है और उस पर स्टॉक चल रहा है। तो ऐसा जब होगा तभी वहां पे जो भी इनसाइड बार बनेंगे उसका हम यूज करेंगे ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सेकंड एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट दिया उसने, वापस थोड़ा आगे जाके और एक उसने इनसाइड बार बनाया, वहां से भी स्टॉक मूव हुआ। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हम इनसाइड बार सर्च करेंगे और उसमें एंट्री का क्राइटेरिया हमारा सेम ही रहेगा कि इनसाइड बार के जो हाई है उसका मदर कैंडल का हाई है उस पर हम बाई करेंगे और आगे ट्रेल करते जाएंगे जब तक ट्रेंड कंटिन्यू हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर हम खड़े रह सकते हैं।
और जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो स्टॉक मूवमेंट में होंगे वही स्टॉक आगे मूव होते रहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि स्टॉक कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल ही फॉर्म करता रहे। वो स्टॉक जो भी ऐसे अगर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है तो वो रिस्की है हमारे लिए। हमें क्या करना है कि स्टॉक जो रिट्रेस होके चल रहा है दैट इज बेटर, वो रिट्रेस हो रहा है मतलब उसमें स्ट्रेंथ और बढ़ रही है, तो वो हमें यूटिलाइज उसको करना है और ऐसे सिग्नल पे हमें ट्रेड लेने हैं। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं वापस बताऊंगा कि जो भी स्टॉक पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड से कंटिन्यूस ऊपर चल रहे हैं ऐसे स्टॉक यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे। ओके, उसका भी हम स्कैनर एक डिजाइन कर सकते हैं लाइक, तो उससे भी मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। इनसाइड बार भी सर्च करेंगे और ये क्राइटेरिया भी रख देंगे कि अगर स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है तो ऐसे स्टॉक को हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। और एक कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं, जैसे माइंड ट्री का एग्जांपल है। यहाँ पे दोनों लाइन के ऊपर ही सुपर ट्रेंड के प्राइस ऊपर ही चल रही है और काफी दूर है और वो रिट्रेस होके मतलब इनसाइड बार का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। और एक एग्जांपल मैंने डाउन साइड का लिया हुआ है, दिस इज एमआरएफ। यहाँ पे देखिए ट्रेंड डाउनवर्ड है, दोनों लाइन के नीचे स्टॉक चल रहा है, सुपर ट्रेंड से नीचे है, कोई भी कैंडल नजदीक भी उसके नहीं गई है और ये कुछ इनसाइड बार देखिए और ये उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये भी एक मतलब ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एग्जांपल है। मैंने जो आगे एग्जांपल बताए अप ट्रेंड के थे ये और ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। ओके, नाउ अभी जो हम थर्ड पॉइंट जो देखेंगे ये भी स्ट्रेटेजी 2 ही है, मतलब इनसाइड बार इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन यूजिंग एवरेज। मैंने आपको आगे भी बताया कि मैं एवरेज का भी यूज करके मैंने वो टेक्निक ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है कि एवरेज से भी हम इनसाइड बार पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीजें सेम ही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एवरेज यूज करेंगे जो आगे स्टडी में हमने यूज की थी। ये E5, E10 और E20 की एवरेज है। यहाँ पे क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये E5 है, ये E10 है, E20 है। ओके, अभी स्टॉक कंटिन्यूस ट्रेंड में है, ऐसा हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो मैंने उसके लिए एक सिंपल क्राइटेरिया रखा है कि जो भी स्टॉक 5 की एवरेज के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर वो 10 की एवरेज को काफी टाइम से टच नहीं करके ऊपर ही चल रहा है, इट मीन्स इट इज इन अप ट्रेंड। अच्छा, एक अप ट्रेंड उसमें चल रहा है और ऐसे ट्रेंड में अगर कहीं पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। एंट्री पॉइंट हमारा वही होगा, मदर कैंडल का हाई, ब्रेकआउट बाइंग के लिए। जनरली जब यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेशन है तो हमें रिवर्सल के लिए थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ये फॉर्मेशन उस रिवर्सल के लिए जो हमने आगे देखा कि अगर स्विंग से हमें कुछ रिवर्सल मिल रहे हैं तो हम वो करेंगे। अदरवाइज हमें डायरेक्टली ऐसे एंट्री नहीं ले लेनी है। लाइक ये कंटिन्यू ट्रेंड में है तो उसको अप ट्रेंड में ही हमें आगे बढ़ना है, मतलब बाइंग करते ही हमें जाना है। ओके, तो ये जो है वो एवरेज से हम कैसे उसको यूज करेंगे, एवरेज के साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कैसे यूज करेंगे उसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों वही चीज है। स्टॉक 5 की एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, थोड़ा बहुत 5 की एवरेज को टच करके या नीचे थोड़ा बहुत जाके वो चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे 10 की एवरेज को देखेंगे कि एटलीस्ट वो उसके ऊपर हो, उसका नजदीक कोई भी कैंडल ने उसके नीचे लो नहीं बनाया, मतलब अच्छा एक अप ट्रेंड उसमें है, और वहां पे हम इनसाइड बार सर्च करेंगे और उसमें हम ट्रेड लेंगे। ओके, देन और एक एग्जांपल मैंने डाउन साइड का लिया हुआ है, वो भी सेम उसी टाइप का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए ये एक इनसाइड बार है, वही क्राइटेरिया है, प्राइस नीचे चल रही है, यहाँ पे भी और एक फॉर्मेशन उसने इनसाइड बार का बनाया और स्टॉक कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। ओके, मतलब जनरली एक चीज मार्केट में यही होती है कि मार्केट में जो चलने वाले स्टॉक है वो चलते रहेंगे और जो गिरने वाले स्टॉक है वो नीचे आते रहेंगे। तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन में काम करना है, तो इस तरीके से हम एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं। मैंने ये एक आइडिया सोचा है कि इस तरीके से हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इनसाइड बार से स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम स्टॉक चार्ट में ये ढूंढते हैं कि नए सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुए। एवरेज क्रॉसओवर ले लीजिए, RSI क्रॉसओवर ले लीजिए, या जो भी डिफरेंट जो स्टडीज हम यूज करते हैं उससे हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि आज कौन से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। बट उससे अच्छा ये है कि हम ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी कंटिन्यू ट्रेंड में है
उसमें हम कैसे एंटर हो सके वो सोचना है। वो अगर टेक्निक हम यूज करेंगे तो हम और प्रॉफिटेबल रहने के हमारे चांस और बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये टेक्निक को यूज आइडिया उसका देने के लिए मैंने ये दो टेक्निक आपको बताई है, एक सुपर ट्रेंड से और दूसरा एवरेज से। ओके, तो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सिंपल क्राइटेरिया है, और एवरेज के लिए भी और सुपर ट्रेंड के लिए भी, दोनों में ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये कुछ चीजें हमें माइनर ध्यान में रखनी है, और अगर उसमें इनसाइड बार का फॉर्मेशन होता है तो आप ट्रेड उसमें ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, उसके चांसेस ज्यादा है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन अ स्टॉक विच इज ऑलरेडी इन अ गुड ट्रेंड। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अभी जो हमारा लास्ट जो थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था, वो वापस मैं वहीं पे आ रहा हूं, एंड दैट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर एंट्री फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें कैसे एंट्री लेनी है यूजिंग इनसाइड बार। ओके दोस्तों, मैं आपको वापस यहाँ पे ये बताऊंगा, मैंने उसके लिए भी एवरेज और सुपर ट्रेंड का ही यूज किया हुआ है। देखिए, दैट इज स्ट्रेटेजी 3, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इनसाइड बार। स्ट्रेटेजी 3 है ये, इनसाइड बार एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन सुपर ट्रेंड। ओके, नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सुपर ट्रेंड कैसे काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो वो आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। दिस इज व्हाट, कि यहां पे हम देख सकते हैं मैंने दो सुपर ट्रेंड यूज किए हुए हैं, एक शॉर्ट टर्म सुपर ट्रेंड है, एक लॉन्ग टर्म सुपर ट्रेंड है। ये रेड लाइन जो है वो लॉन्ग टर्म सुपर ट्रेंड है। स्टॉक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव होके ऊपर जा रहा है, वो कहां पे आके रुका, दैट इज ऑन सुपर ट्रेंड। यहां पे उसने सुपर ट्रेंड के ऊपर हाई बनाया है और क्लोज उसके नीचे दिया है। मीन्स व्हाट, कि ये जो सुपर ट्रेंड है इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इतना देख सकते हैं कि ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से अभी काम कर रहा है उसके लिए। नाउ व्हाट हैपन, ऑन नेक्स्ट डे उसने क्या किया, एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। ओके, नाउ हमारा जो हम टेक्निक यूज करते हैं वैसे ही इनसाइड बार का मदर कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक काफी अच्छा उसमें रिवर्सल, यहाँ पे स्टॉक ने बाउंस बैक किया, लेकिन ये हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया है और वहां से वो नीचे ही आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये जो टेक्निक है, ये पर्टिकुलर सिर्फ मान लीजिए यही टेक्निक की जहां पे प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर हाई बना के क्लोज नीचे देता है, इसको हम बोलते हैं सुपर टच नेगेटिव। और सेम वे अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के लिए नीचे लो बना के क्लोज ऊपर देता है तो उसे हम बोलेंगे सुपर टच पॉजिटिव। ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं दैट इज ऑफ सुपर टच नेगेटिव विथ इनसाइड बार। यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स है। यहाँ पे एडिशनल एक चीज ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि मेरा ट्रेड सक्सेस होगा उसका, और एक पॉइंट यह है कि स्टॉक सुपर ट्रेंड से ही रिवर्स होके उसमें इनसाइड उसने फॉर्म किया है, तो ये मेरा कंफर्मेशन और बढ़ाएगा और मैं इसमें एंट्री ले सकता हूं। ओके, तो ये सुपर ट्रेंड से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से, सुपर ट्रेंड कैन वर्क एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहां पे हमने उसका यूटिलाइजेशन किया है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहां पे देखिए ये जो है वो ग्रैन्युल्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हुआ, वो ऊपर गया, सेम फॉर्मेशन उसने बनाया, हाई अबो सुपर ट्रेंड, क्लोज बिलो इट। यहाँ पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट डे उसने एक इनसाइड बार फॉर्मेशन किया। अभी हमारी एंट्री आएगी मदर कैंडल के लो से और ये उसका मूवमेंट मुझे मिला है। ओके, नाउ यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस फिक्स था, दिस वाज माय स्टॉप लॉस, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे और इंक्रीज हो गई थी बिकॉज उसने सुपर टच नेगेटिव का फॉर्मेशन भी किया था और इनसाइड बना के वो नीचे जा रहा है, तो आपका कंफर्मेशन और भी बढ़ जाएगा, अच्छी तरीके से आप ये ट्रेड कर सकेंगे। ओके, नाउ ये पॉजिटिव के कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, दैट इज नाम इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, वहां से रिवर्स हो रहा है, कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, लेकिन यहीं पे आके वो रुका। इन द सेंस व्हाट,
लो नीचे बनाया, क्लोज ऊपर दिया, उसके बाद वापस उस वो लो तो नीचे ही बना के आया लेकिन क्लोज ऊपर दिया है, लेकिन ये जो कैंडल बनी है दैट इज इनसाइड। ओके, मदर कैंडल के हाई से हमारा बाइंग आएगा और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। दोस्तों ये वीडियो जब मैंने बनाया था तभी वो डेट थोड़ा आगे का मैंने स्क्रीनशॉट ये सब लिए हुए, क्योंकि वीडियो ये प्रेजेंटेशन मैंने आगे रेडी किया था। रिसेंट में अभी क्या मूवमेंट आया होगा वो आप देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट सभी स्टॉक्स में जनरली आया था। तो ये सेकंड ये पॉजिटिव का एक एग्जांपल दिया मैंने। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव। मतलब हमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए आगे जो था वो सुपर टच पॉजिटिव था, सेकंड मतलब ये व्हाइट लाइन पे, जबकि यहाँ पे वो पॉजिटिव फॉर्मेशन बना रहा है रेड लाइन पे। हम किसी भी लाइन से मतलब किसी भी सुपर ट्रेंड पे ये फॉर्मेशन बनता है तो हम काम करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा फिक्स होगा और हमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो ये जो है वो ये टेक्निक है जिससे हम सुपर ट्रेंड का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस से इनसाइड बार का यूज करके एंट्री कर सकेंगे। ओके, सुपर टच पॉजिटिव मतलब भी इट इज ऑल्सो लाइक स्टॉक कंटिन्यू ट्रेंड में है, वो रिट्रेस होके वापस जब रिवर्स हो रहा है तो ये और भी अच्छा सिग्नल है। ओके, कोई भी स्टॉक जनरली मूव ऐसे ही होगा कि वो चलेगा, रिट्रेस होगा और फिर चलेगा, तो वही टेक्निक हमें यहाँ पे यूज करनी है और यही हमने यहाँ पे इनसाइड बार के साथ यूज की हुई है। तो यहाँ पे मेरा मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया। स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में था, उसने सपोर्ट लिया है, उसने इनसाइड बार का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो गुड टेक्निक। आप प्रैक्टिकली इस पे काम कर सकते हैं। ये सारे लॉजिकल आइडियाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ऐसे फाइंड किए हैं। नाउ सेम चीज यूजिंग एवरेजेस, यही चीज हम एवरेज को यूज करके कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे यही एवरेज हमने यूज की है, E5, E10, E20। स्टॉक डाउन थोड़ा आ रहा है, ट्रेंड अप है क्योंकि अब वो 20 चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्टॉक में रिवर्सल दिखा है, स्टॉक ने लो बनाया है 20 के नीचे, क्लोजिंग ऊपर दिया है और उसी के ऊपर उसने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। दिस इज ऑल्सो अ गुड एंट्री पॉइंट। यहाँ से आप एंट्री करिए, आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे भी सेम चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कंफर्मेशन अच्छा है क्योंकि 20 की एवरेज ने सपोर्ट की एवरेज से स्टॉक रिवर्स हो रहा है, वहां पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है। मैंने आपको जब आगे बताया था इनसाइड बार मींस व्हाट इज इट इज अ कंसोलिडेशन। ये जो कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पे ये जो ऐसा जोन है, यहाँ पे ट्रेडर में कंफ्यूजन है कि भाई ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो कोई डिसाइड अभी नहीं कर पाया है। ठीक है, जब 20 की एवरेज के पास स्टॉक आता है मतलब एक अच्छे सपोर्ट पे जब वो आ रहा है और वहां पे ऐसा जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो उसका ब्रेकआउट ही एक सिग्नल दे देता है कि भाई ये स्टॉक चलने वाला है। हम एडिशनली क्या देख रहे हैं कि उसमें सपोर्ट पे इनसाइड बार एंड ब्रेकआउट, तो ये काफी अच्छी एंट्री आपको दे सकता है। देन और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, सेम उसी टाइप का एग्जांपल। आप देखिए 20 की एवरेज के नीचे उसने लो बना के क्लोज दिया है और फिर वो मूव हुआ, अगेन सेम फॉर्मेशन बना के वो मूव हुआ है। ओके, तो ये भी उसी टाइप का एक एग्जांपल है। देन यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल है उसी का, अच्छा एग्जांपल था इसीलिए मैंने इसको भी आपको बताने के लिए रखा है। 20 की एवरेज के नीचे अगर उसने क्लोज भी दिया है लेकिन नेक्स्ट डे पॉजिटिव फॉर्मेशन इनसाइड बार, उसके हाई मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया, बाय। हमारी एंट्री तो तभी आएगी अगर ये मदर कैंडल का लो तोड़ेगा तो हमारी एंट्री डाउन साइड आएगी, लेकिन उसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया है तो हम उसको बाइंग के लिए जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको दो इंडिकेटर, आगे भी मैंने दो इंडिकेटर ही डिस्कस किए थे और आज भी इस वीडियो में मैंने वो दोनों का यूज करके ही आपको ये पूरा आइडिया बताया है। तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने के लिए मतलब आपको कुछ ज्यादा इंडिकेटर ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। आपके चार्ट को काफी क्लियर रखिए, प्राइस पैटर्न पे भी काम करना है तो वैसे चार्ट काफी सिंपल चाहिए,
पर हम ये कुछ आइडियाज इसमें अप्लाई करके हमारे कंफर्मेशन को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनसाइड बार अगर हम वैसे देखने जाएंगे तो काफी जगह पे बनते रहेंगे, तो हम किसको ट्रेड करेंगे। तो उसको फिल्टर करने के लिए कुछ टेक्निक मैंने डेवलप की है कि इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो एक तो हमारे स्टॉक जो फिल्टर होंगे वो कम होंगे, जो कम स्टॉक आएंगे तो उसको हम प्रॉपरली एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे ट्रेड उसमें से हम फिल्टर कर पाएंगे। ओके, नाउ और एक एग्जांपल यहाँ पे है, ये आईओसी का सेम फॉर्मेशन 20 पर उसने सपोर्ट, ये डाउन साइड का है। देखिए यहाँ पे उसने डाउनवर्ड मतलब ये इनसाइड बार बनाया है और उसके बाद उसने डाउनवर्ड क्रॉसओवर दिया और एक उसमें डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। ओके, देन दिस इज पावर ग्रिड, उसमें भी सेम फॉर्मेशन, यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन, ये इनसाइड बार है और उसका लो तोड़ा उसने और वहाँ से वो नीचे जा रहा है। ओके, तो मैंने टोटली आपको इस वीडियो में 3 टेक्निक बताई। पहली टेक्निक ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूजिंग स्विंग, सेकंड टेक्निक मैंने आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में काम करने के लिए सुपर ट्रेंड और एवरेज को हमें कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया, एंड थर्ड उसी इंडिकेटर्स को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे से इनसाइड बार का यूज करके कैसे ट्रेड करना है वो मैंने बताया। ओके, तो ये 3 टेक्निकें काफी इजी हैं और मतलब इजीली आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेड भी कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे।